Hello dear students, this is our last video lecture on chapter chemical reaction and equations. So dear students, today we will study two important topics, that is rancidity and corrosion. Corrosion and rancidity, these are two important topics of this chapter and this is the ending of this chapter. Let us start. सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, जो आज हम इस प्रेजेंटेशन में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कोरोजन। व्हाट इज़ कोरोजन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच फेवर द कोरोजन। कोरोजन होता क्या है और कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोरोजन का रेट इंक्रीज़ होता है। सेकेंड थिंग दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को अपन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज़ द रेंसिडिटी एंड फोर्थ टॉपिक इज़ द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन है क्या? आप सबने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी मेटल जो होती है वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है अगर हम उस मेटल को एनवायरनमेंट में बाहर खुला छोड़ दें तो कोरोजन एक स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, मीन्स बहुत धीरे धीरे होता है। और इस प्रोसेस में होता है क्या है, मेटल का डिग्रेडेशन होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे होने वाली प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। और वो कोटिंग किस किस की हो सकती है? मेटल के ऑक्साइड की हो सकती है, मेटल के हाइड्रोक्साइड की हो सकती है, मेटल के कार्बोनेट या सल्फाइड की बन सकती है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल आपको बात करूं कि आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है, आपने उसको बाहर छोड़ दिया नमी के अंदर, मॉइस्चर के अंदर, तो उस सरफेस के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर की कोटिंग सी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज रस्ट। मीन्स कोरोजन का एक एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग। तो कोरोजन को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस है। डिग्रेडेशन का मतलब कि इस प्रोसेस की वजह से मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, मेटल धीरे धीरे मेटल का क्षरण होने लगता है। तो सरफेस, मेटल का सरफेस से प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको एक सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो इसको फेवर करती है, या हम कहें कि कोरोजन किन किन की वजह से होता है। एक तो एयर, या हम कहें ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग इज़ द मॉइस्चर, नमी, H2O। थर्ड थिंग इज़ द केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं बच्चों जो इस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। जैसे सिंपली मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पास एक तो सिंपल लोहा है, एक लोहा ऐसा है जिसके ऊपर आपने थोड़ा एसिड डाल दिया, तो एसिड जिस सरफेस पे डालोगे वहाँ पे जल्दी से जंग लगने लगता है। आप सबने देखा होगा अपनी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके जो पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो जल्दी कोरोड होते रहते हैं, इसलिए हम उस सरफेस के ऊपर ग्रीस लगा के रखते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो कोरोजन के एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है आयरन नेल्स, लोहे की जो कील होती है उनके सरफेस के ऊपर ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की कोरोजन हो जाती है। सेकेंड इज़ द सिल्वर, चांदी के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चांदी के आभूषण हैं, तो वो सभी धीरे धीरे ब्लैक कलर में बदलने लग जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होने लग जाती है। अपन कहते हैं ना कि चांदी जो है वो काली होने लग जाती है ना। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग का, कोरोजन का। तो कोरोजन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर अपन अगर आयरन की कोरोजन को बोले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कॉपर जो होता है बच्चों, कॉपर की जो टैप वगैरह आपने देखी होगी, नल वगैरह अगर आपने देखी हो, कहीं पे ऑब्जर्व की हो, तो ग्रीन कलर की होने लग जाती है कुछ समय बाद। तो एक ग्रीन कलर की इसके ऊपर कोटिंग बनने लग जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट इनको केमिकल प्रोसेस क्या होती है इसको अपन स्टडी कर लेते हैं। अपने पास क्या है, कॉपर है। कॉपर को CO2, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स में CO2 भी आता है। CO2 है, नमी है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का
ग्रीन कलर बदल जाता है, और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एक केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर अपन कॉपर को लें और कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, वो कोटिंग का केमिकल नेचर क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉपर कार्बोनेट होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल सिल्वर का अपन ने डिस्कस किया कि सिल्वर जो होता है चांदी, चांदी किसकी प्रेजेंस में कोराइड होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है Ag2S, और Ag2S का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास कोरोजन ऑफ सिल्वर। थर्ड थिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन, दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, कोरोजन किसका, आयरन का। अगर आयरन का कोरोजन हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, अपन ने लिया आयरन, उसको मिली एयर और मॉइस्चर, तो किस में कन्वर्ट कर हो गया, Fe2O3.XH2। एक्स का मतलब यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से हो सकते हैं। तो रस्ट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रिवेंशन, किस तरीके से अपन कोरोजन का कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास अलग अलग मेथड होते हैं, ये हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। सबसे पहला पेंटिंग, कि आपके पास मैं कहूँ कि दो ऑब्जेक्ट है आयरन के, एक के ऊपर आपने क्या किया, पेंट कर दिया, और एक के ऊपर आपने पेंट नहीं किया, दोनों को आपने बाहर रख दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में जल्दी किसको रस्ट लगेगा, जंग किसको जल्दी लगेगा, तो आप कहेंगे सर जिसके ऊपर पेंट नहीं किया हुआ है, मतलब पेंट करके अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज अपन ने जो पेंट अप्लाई किया है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब कि वो अपने आयरन के सरफेस को डायरेक्ट नमी, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। तो पेंटिंग अपन कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है बच्चों, दैट इज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग, अगर हम, आपने देखा होगा साइकिल की चेन होती है ना, अगर चेन के अंदर अपन ऑयल डालते रहें तो जंग नहीं लगेगा उसको, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाते हैं तो कुछ समय बाद वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसके ऊपर जो होती है कवरिंग होने लग जाती है रस्ट की। तो ऑयलिंग से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है उसको इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है ना, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक है, तो लेयर बनाना ऑक्साइड की, ये भी हमारे पास एक प्रिवेंशन का मेथड है। आपने देखा होगा हम जब भी आयरन के ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, आयरन का कोई भी पाइप लेके आए, सरिया लेके आए, तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की लेयर क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके कोरोजन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो मेटल का ऑक्साइड अपन यूज कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मेटल ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्शन। और इस मेथड को अपन एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज एनोडाइजेशन या एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हमारे पास एक फिनोमेना होगा जिसमें हम क्या करते हैं, एनोड या उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं मेटल की ऑक्साइड की। नेक्स्ट आता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज क्या होती है बच्चों, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और 1 मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है इसके अंदर। तो एलॉय आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ, एक अपने पास आयरन है, एक होता है अपने पास स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसको जंग नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो आयरन की एलॉय है। ठीक है, तो अपन एलॉय यूज कर सकते हैं। एलॉय का यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, कि उसको कोरोजन नहीं होगा। फिफ्थ चीज़ आती है बच्चों गैल्वेनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन, एनटीएससी जेई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, एक सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों। इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि जो मेटल है उसके सरफेस पे किसी प्रोटेक्टिव मेटल या हम कहें कि हाई रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा देते हैं, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगर जिंक की अपन लेयर लगाते हैं आयरन के ऊपर, तो आयरन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं जंग लगने से या रस्टिंग से, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या हुआ, हमने एक लेयर लगा दी, किसकी लेयर लगाई, जिंक की लगाई, किसके सरफेस पे लगाई, आयरन पे लगाई। क्यों लगाई, उसको जंग लगने से रोकने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास बच्चों प्रिवेंशन के मेथड। नेक्स्ट इज़ द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक मेटल, रेंसिडिटी जो है ये हमारे ऑयली और फैट
प्रोडक्ट्स के लिए होता है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पहले वाले में ऑक्सीडेशन था, आपने देखा होगा सभी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, फैट या ऑयल का। तो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, उसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर स्मेल आने लगेगी, फाउल स्मेल आने लगती है। आपने देखा भी होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है चिप्स है, ये ऑयल्स वगैरह है, अगर ऑयल्स को अपन लंबे समय तक रखें तो उसके अंदर स्मेल हो जाती है। चिप्स वगैरह होते हैं, उनको अगर अपन एयर में छोड़ दें और कुछ टाइम बाद अगर खा के देखें उसको, तो उसमें एक बिटर टेस्ट भी आता है, बिटर टेस्ट के साथ साथ उसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी आती है। तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, फैट और ऑयल मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। फैट के प्रोडक्ट है, ऑयल के प्रोडक्ट है, उनके अंदर ये सब चीज़ें होती है। तो अपन इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, BHA। BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनमें है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। या अपन यूज कर सकते हैं BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। सेकंड आता है बच्चों, पैकेजिंग ऑफ फूड बैग्स इन फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। हम चिप्स खरीद के लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं, या और कोई ऐसे नमकीन वगैरह लेके आते हैं, तो उनके अंदर बच्चों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होती है और ये उसके ऑक्सीडेशन को रोकती है। अगर अपन नॉर्मल एयर भर देंगे, नॉर्मल हवा भर देंगे, तो अपनी जो भी चिप्स है, कुरकुरे हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनके अंदर जल्दी ही फाउल स्मेल आने लगेगी। थर्ड थिंग आती है कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी यही करता है कि उन ऑयली फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिएक्टिविटी होती है उनको रोक देता है। फोर्थ आता है बच्चों, स्टोरिंग द मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन को रोकना है, अपना प्रोसेस ये है कि ऑक्सीडेशन अगर रुक गया तो रेंसिडिटी नहीं होगी। फिफ्थ प्रोसेस आता है कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से दूर रख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट इस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो बच्चों ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इस वीडियो को आप 2 to 3 टाइम्स देखें, उसके बाद जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनसे इसको आप स्टडी करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को मैसेज करें। ओके, थैंक यू।